Thermochemistry. So this is thermochemistry is a world of exchange of heat. ठीक है. थर्मो वर्ड का मतलब होता है हीट. थर्मो वर्ड का एक स्पेसिफिक मतलब होता है हीट और केमिस्ट्री मतलब स्टडी ऑफ इट इन दी फॉर्म ऑफ केमिकल्स. अब एक सिंपल एग्जांपल या फिर थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में अगर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँ तो इट इज़ बेसिकली एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन सिस्टम टू सराउंडिंग्स. अब ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट जो है वो थर्मोडायनेमिक्स की तरफ हमें लेकर जाता है जहाँ पर सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है. तो अगर कोई भी यहाँ पर सिस्टम है जिसके अंदर वर्क डन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम अगर सिस्टम है तो हमारे अराउंड जो पूरा का पूरा एरिया होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द सराउंडिंग. हम अगर सिस्टम है तो हमारे अराउंड जो भी चीज़ें हैं जैसे हो गया हवा, पानी और जो भी लोग हैं, एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड विल बी कॉल्ड एज दी सराउंडिंग. और इन दोनों को मिलाकर जो चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं एक पूरा का पूरा व्हाट वी कैन कॉल इट यूनिवर्स. इसको पूरा का पूरा एक यूनिवर्स कहा जाता है. सो थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब ये है दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हीट एक्सचेंज बिटवीन एवरीथिंग. सिस्टम से सराउंडिंग के बीच का जो हीट एक्सचेंज है उसके बारे में हम थोड़ी बहुत स्टडी करेंगे. एंड देन वील ऑल्सो टॉक अबाउट कि थर्मोकेमिस्ट्री और किस चीज़ में हेल्प करती है. फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की बॉडी ने कार्बोहाइड्रेट, सपोज फूड है हमारी बॉडी में, ठीक है. फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है. ब्रेकडाउन दो तरीके से होता है. एक तो माइटोकॉन्ड्रियल ब्रेकडाउन होता है और एक साइटोप्लाज्मिक ब्रेकडाउन होता है. उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. फूड फाइनली जो है वो आपको एटीपी मॉलिक्यूल्स देता है, ठीक है. एटीपी वो फेमस सेंटेंस है ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ सेल. तो वो फेमस डायलॉग का यही एप्लीकेशन है. तो एटीपी प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. अब एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म की अगर बात की जाए और थ्योरेटिकली स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो थ्योरेटिकली अगर बात की जाए तो अगर हम लोग यहाँ पर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज यूज करते हैं तो हम लोगों को 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे. 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से 38 एटीपी ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोगों को मिलेंगे. मोल कह लो यार उसको मॉलिक्यूल कह लो, कोई दिक्कत नहीं है. सो दिस एक्सचेंज या फिर दिस कन्वर्जन ऑफ फूड टू एटीपी मॉलिक्यूल्स दैट इज कंप्लीटली स्टडीड अंडर द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज थर्मोकेमिस्ट्री. पूरा का पूरा पायरुविक एसिड जो भी साइकिल्स आप लोग स्टडी करते हो ना वो सारे के सारे थर्मोकेमिस्ट्री साइकिल्स होते हैं. नाउ अगर हम लोगों ने यहाँ पर बात की ही है सिस्टम की तो हमारे पास 3 तरीके के सिस्टम्स होते हैं. आई वुड लाइक टू हैव दिस ऑफ. तो 3 सिस्टम कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम लोग. हीट एक्सचेंज सिस्टम टू सराउंडिंग के बीच में ना, तो सिस्टम तो पता होना चाहिए ना कौन कौन से होते हैं और सच में हीट एक्सचेंज होता है कि नहीं. तो पहला सिस्टम हमारे पास क्या है, वी हैव ओपन सिस्टम, देन वी हैव क्लोज्ड सिस्टम एंड लास्ट है हमारे पास एक कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम में हीट एंड मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है, इज एक्सचेंज. फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल बताती हूँ. चाय बनाते हैं, चाय सबको आता है ऑब्वियसली बनाने. तो चाय जब बन रही होती है ना तो दोनों चीज़ें होती हैं. आप उसके अंदर यू पुट एवरीथिंग इन दैट एंड हीट इज ऑल्सो गेटिंग एक्सचेंज बिकॉज व्हेन द वाटर इज बॉइलिंग ड्यू टू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और वो तो उसके अंदर वेपर्स के अंदर कंसिस्ट करता है, बट द वाटर मॉलिक्यूल आर गेटिंग कन्वर्टेड टू वेपर फॉर्म एंड दैट इज हाउ हीट इज गेटिंग एक्सचेंज. अदर देन दैट वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो भी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके रिलीज हुए जा रहे हैं. सो मैटर और हीट दोनों का एक्सचेंज है यहाँ पर. सो ओपन सिस्टम में बोथ आर एक्सचेंज्ड. क्लोज सिस्टम में डेल्टा एच मतलब हीट इज एक्सचेंज्ड, हीट एक्सचेंज होगा बट मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है. मैटर का एक्सचेंज नो प्लीज नहीं होगा. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो अच्छा एग्जाम्पल क्या लें इसका, एक अच्छा कुकर ले लेते हैं, ठीक है. कुकर की बात कर लेते हैं. तो कुकर में आप लोग जब चावल पका रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ पका रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ हीट एक्सचेंज हो रही है. हीट एक्सचेंज होने का मतलब ये है कि आप लोग गर्म कर रहे हैं उसको और आप जो कंटेनर है वो बाहर से सिर्फ हीट हो रहा है बट उसके अंदर से चावल अपने आप बिना कुकर खोले चावल अपने आप उड़ के तो बाहर आ नहीं सकता ना. सो दैट इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट बट नॉट द एक्सचेंज ऑफ मैटर. द मैटर कंसिस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज नॉट गेटिंग आउट और आइदर आप उसके अंदर कुछ और डाल भी नहीं सकते until and unless you open the particular system. and isolated system की बात की जाए तो कुछ भी exchange नहीं होगा. so no exchange of matter as well as heat. और इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है थर्मस. थर्मस जो यूज किया जाता है कोई भी ब्रांडेड कंपनी, सेलो ले लो, मिल्टन ले लो, तो उनके जो भी ब्रांडेड कंपनीज के जो भी चीज़ें होती हैं थर्मस वगैरह, तो उसमें क्या कहते हैं वो लोग, व्हाट दे क्लेम इज दैट वट एवर यू आर गोइंग टू पुट इन दैट पर्टिकुलर कंटेनर वेदर इट इज कोल्ड और हॉट दैट इज गोइंग टू रिटेन इट्स टेम्परेचर अप टू 12 आवर्स.
That simply means that for that particular 12-hour window, neither the heat is going to be exchanged from that system, neither matter is going to be exchanged, because you are supposed to close that container for that particular long time. तो यहाँ पर कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा, और कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा तो वो सिस्टम को हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम. अब इन सबके केसेस में जो भी आपकी हीट के रिगार्डिंग कोई भी बात अगर होगी तो वो सबकी सब थर्मोकेमिस्ट्री के अंडर होगी. एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ ना, तो लेट्स टेक अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल कि बॉडी की एक्सरसाइज कैसे हो रही है. तो सपोज, अच्छा ठीक है, एक एथलीट का एग्जांपल ले लेते हैं. तो एथलीट के सिस्टम में भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो मनुष्य थक जाता है, और प्लस उसकी वजह से CO2 प्रोड्यूस होता है, एंड वाटर मॉलिक्यूल तो एज यूजुअल बाय प्रोडक्ट है. तो अब अगर इसकी बात की जाए तो कोई भी इंसान एक्सरसाइज जब करता है तो दे रिलीज आउट स्वेट ऑल्सो. तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्वेट. और स्वेट अगर रिलीज होता है ना, ये यहाँ से हटाई दिया जाए, स्वेट जब रिलीज होता है ना तो बॉडी क्या करती है, बॉडी कूल डाउन होती है. तो ये जो बॉडी वैसे क्या थी, स्टार्टिंग में हीटेड थी ना बॉडी, जब वो वर्कआउट कर रहा था, हीटेड से क्या हुआ, उसने स्वेट रिलीज किया, और स्वेट रिलीज करने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ, बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो गया. तो ये जो टेम्परेचर चेंज हुआ है ड्यू टू स्वेट रिलीज, दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर द स्टडी ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री. So this is everything about thermochemistry. This is about the system that is going to be included in the study of it. And in this case, अगर मैं आपको मैग्नीट्यूड के बारे में अगर बात की जाए तो प्रॉपरली जूल्स में एनर्जी लिटरली मेजर की जाती है. बट क्योंकि हम लोगों को ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर स्टडी करने के लिए, तो हम लोगों ने इसका थ्योरी पार्ट स्टडी किया हुआ है. ठीक है.